हाय दोस्तों, स्टिचिंग क्लास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी तुलिप सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब आप इस बेल पर क्लिक करके इसे भी ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले मेरा मैसेज मिल जाएगा। ये 2 मीटर क्लॉथ लिया है। अभी इसकी कटिंग करते हैं। जैसे कि क्लॉथ को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये 2 मीटर क्लॉथ लिया है और साइज है 38 इंच लंबाई इसकी जो है। तो इसमें से मैं 6 इंच माइनस कर दूंगी बेल्ट के लिए, 32 इंच रखूंगी और 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए लेंगे तो 33 इंच लेंगे। तो यहाँ से हम 33 इंच ये क्लॉथ कट करेंगे। जैसे 33 इंच लिया है, अब इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। जैसे मैंने साइज के हिसाब से इसको फोल्ड कर लिया है। जो ये एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको हम कट करते हैं। जैसे कि ये एक्स्ट्रा क्लॉथ हमने कट कर दिया है, अब इसको फिर से खोलेंगे। ये हमने इस तरह से, अब इसको हमने डबल फोल्ड किया है। और डबल फोल्ड करने के बाद अभी हम इसको साइज के हिसाब से, जैसे साइज के हिसाब से मैंने फुल फोल्डिंग किया है और इसको मैंने 14 इंच लिया है। और जो ये एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको हम कट करेंगे। इसको एक्स्ट्रा कट करते हैं। जैसे मैंने इसको फुल फोल्डिंग कर लिया है, अभी यहाँ से हम जो हमारा आसन आएगा वो आसन का पॉइंट देते हैं और 6 इंच जैसे ऊपर हमारी बेल्ट जाएगी तो उसका पूरा मेजरमेंट लेते हैं। जैसे हमारा 6 इंच ऊपर बेल्ट लगेगी और जैसे आसन हमको 14 इंच चाहिए, ये हमारा आसन पॉइंट है यहाँ पर। और जैसे वेस्ट है, ये 4 फोल्डिंग है तो हमने 12 इंच लिया है स्टिचिंग मार्जिन के साथ में, इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच की गुलाई देंगे। तो ये गुलाई देने के बाद इस तरह से आएगा। अब जब इसकी हम कटिंग करेंगे वो आपको बताते हैं। जैसे हमने आसन कट कर लिया है और जो पीस जॉइंट है इसको भी कट करते हैं। जैसे हमने ये दोनों पीस इस तरह से अलग कर दिए हैं तो हम इसको दोनों पीसों को सेपरेट रखेंगे इस तरह से। जैसे ये दोनों पीस मैंने अलग अलग रखे हैं, जैसे कि ये हमारा आसन है। अभी हम इन दोनों पीसों को एक साथ रखते हैं। जैसे हम यहाँ से जो हमारा नीचे का हिस्सा है इसमें मोहरी लेंगे। जैसे कि 6.5 तैयार में है डबल फोल्ड में, हमने ये 7 इंच लिया, 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो अभी इसको जो पॉइंट हमने दिया है और जो हमारा आसन का पॉइंट है, तो हम उसको इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आएगा। जैसे कि हमने ये नीचे नॉर्मल सलवार की तरह कट कर लिया है। अभी जो ये सेंटर है यहाँ पे हम दोनों पीसों को अलग अलग करेंगे। जैसे कि इसमें हम कली डाल रहे हैं।
जैसे ये मैंने 2 पीस अलग किए हैं अभी, और इसको भी सेम अलग करेंगे। जैसे मैंने इसको 4 पीस कर दिया है कटिंग करके सेंटर से, तो ये इस तरह से आएगा। ये 2 पीस एक पैर के, 2 पीस एक पैर के, ये 2 पैर के पीस हो गए। अब इसमें से हम जो ऊपर का पीस है ये हमारा पीछे का पीस है, और ये पीछे का, ये दोनों पीछे के पीस हम इस तरह से ही रखेंगे, इसको कट नहीं करेंगे। तो इसको हम एक साइड में रख देते हैं। जैसे ये दोनों आगे के पीस है, ये दोनों मैंने सीधे रखे हैं, ये उल्टी साइड है, तो अब इसको हम दोनों हिस्सों को इस तरह से सीधा रख दिया है। ये दोनों सीधे हैं और ऊपर नीचे उल्टे हिस्सा है, इसको हम बराबर करेंगे। दोनों पीस ऊपर रख दिए हैं, ये उल्टा है और ये उल्टा है, अंदर की साइड दोनों सीधे हैं। तो जो मोहरी है इसको हम इस तरह से, मोहरी का जो पार्ट है सीधा, इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे। जैसे हमने सीधा रख दिया है तो यहाँ सेंटर से कट करेंगे। जैसे कि मैंने इस तरह से इनको कट कर दिया है। जैसे कि हमने सेंटर से कट कर दिया है तो ये इस तरह से आ रहा है। अब इसको इसके ऊपर ही रखेंगे। जैसे मैंने इसको जो कली कट की थी इसके ऊपर रख दिया है, ये 2 कली और 2 कली ये ऊपर आ गए। तो यहाँ से जो मोहरी है यहाँ से मैं 6 इंच लूँगी। जैसे मैंने 6 इंच पे पॉइंट दे दिया है, और जो ये कॉर्नर है यहाँ पे जो हमारा स्टिचिंग का है, अंदर साइड जो स्टिचिंग जाएगा वहाँ पे हम इस तरह से टेप को क्रॉस में रखेंगे, इस तरह से, और यहाँ पे क्रॉस में एक लाइन खींचेंगे और सेम लाइन पे हम कट करेंगे। जैसे हमने इसको कट कर दिया है तो कट करने के बाद ये इस तरह से आएगा। जैसे ये पीछे का पीस है और ये आगे की 2 कली हैं, जिसमें से हमने एक पीस में से 2 कली कट कर ली थी। जब स्टिचिंग करेंगे हम तो जो ये कली है इसको हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे इसके ऊपर, और जो ये कली कट की है हमने उसको हम इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग डालेंगे। और जो ये साइड का पीस है जब हम कली जॉइंट कर लेंगे फिर यहाँ से हम यू शेप देंगे इसमें, और यहाँ पे हम स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने बताया कली इस तरह से जॉइंट होंगी, और जहाँ पे हमको बेल्ट लगानी है तो अभी आपको बेल्ट की कटिंग बताती हूँ। जैसे बेल्ट की लंबाई ली है मैंने 21 इंच, इसमें हाफ इंच हम एक पट्टी जॉइंट कर लेंगे क्योंकि स्टिचिंग मार्जिन के लिए, और जो इसकी चौड़ाई है वो हम 9 इंच लेंगे। जैसे कि ये 9 इंच है, इसमें से 2 इंच का हम नेफा लगाएंगे, ये नेफा जाएगा और हाफ इंच यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन जाएगा। तो यहाँ में हम 6 इंच की बेल्ट रखेंगे, तो यहाँ पे हम 1 इंच का एक पैच अटैच करेंगे। जैसे कि हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है, तो जैसे ये आगे की जो कली है ये 2 कली है, पीछे का एक पीस है, सेम इसमें पीछे एक पीस है, आगे 2 कली है, और ये बेल्ट है। अगर जब हम जॉइंट करेंगे इसको तो यहाँ से जॉइंट करेंगे कली को, फिर साइड से जॉइंट करेंगे, और जो हमारा आसन है इसको जब हम जॉइंट करेंगे तो आसन इस तरह से आएगा। जो आसन है ये इस तरह से आएगा, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ से हम स्टिचिंग डालेंगे। स्टिचिंग डालने के बाद यहाँ पे हम एक यू शेप में गुलाई देंगे, और उसके बाद जो हमने कपड़ा लिया है ये बेल्ट के लिए, तो यहाँ पे हम इसको बेल्ट अटैच करेंगे। इसमें हमको प्लेट नहीं डालनी है, ये विदाउट प्लेट आएगा। जैसे ये 2 कली हैं आगे की और ये पीछे का हिस्सा है, तो और ये आसन है, तो हम यहाँ से अभी स्टिचिंग नहीं डालेंगे, जो कि दूसरा पैर का आसन स्टिचिंग करेंगे उसके साथ में करेंगे। तो हम यहाँ से म्यानी से और नीचे तक अभी स्टिचिंग डालते हैं। जैसे मैंने 1 कली ज्वाइंट कर दी है आगे की और पीछे की, अभी जो ये साइड की कली है उसको भी हम ज्वाइंट करते हैं। तो हम इसको इस तरह से पलट देंगे।
जैसे हमने दोनों कली जॉइंट कर दी हैं। जॉइंट करने के बाद इस तरह से आएगा। ये साइड की कली है, ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का है और ये आसन है। और जो नीचे का है ये नीचे का इस तरह से आएगा। अभी हम दूसरा पीस भी तैयार करेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ से वी कट किया है, अभी इसमें हम यू शेप देंगे। जैसे मैंने दोनों पैरों की कलियां जॉइंट कर ली हैं। जॉइंट करने के बाद इस तरह से आएगा। ये आसन है, ये दोनों यहाँ पे आसन इस तरह से हम अटैच करेंगे। और जो हमारा नीचे का हिस्सा है ये इस तरह से। अभी हम इन दोनों पीसों को एक साथ रखने के बाद इसमें गुलाई करेंगे। तो हम इन दोनों पीसों को एक साथ रखते हैं जिससे कि हमारी गुलाई बराबर आएगी। तो जो पॉइंट है हम इसको इस तरह से, मैंने दोनों पैरों की बॉडी इस तरह से रख ली है। ये सीधा है, ये भी सीधा है और आगे पीछे उल्टे है और ये इस तरह से मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे जो हमने वी कट दिया है, यहाँ से हम हल्की सी इस तरह से इसमें गुलाई देंगे। जो वी शेप है वहाँ पे हम इस तरह से हमने हल्की सी गुलाई दे दी है जिससे कि फिनिशिंग बराबर आएगी इस तरह से। अब सेम मार्जिन पे हम कटिंग करेंगे। ये गुलाई देने के बाद इस तरह से दिखेगा। जैसे हमने यहाँ पर गुलाई दे दी है, अभी जो कली है ये कलियों को हम इस तरह से कमर की तरफ से जॉइंट करेंगे। तो ये इस तरह से जहाँ पे स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे साइड स्टिचिंग कर दिया है तो ये अभी पूरा राउंड शेप हो गया है। अभी जो मोहरी है यहाँ पे भी हम स्टिचिंग डालेंगे। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्मॉल सा फोल्ड करते हुए स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने ये जॉइंट कर दिया है पूरा और ये राउंड में सिलाई भी डाल दी है जो वी शेप है। अभी हम यहाँ से जो वी शेप आ रही है सेंट कली है जो आगे की, वहाँ पे हम स्मॉल इसमें स्टिचिंग डालेंगे इसके ऊपर से यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे स्टिचिंग डाल दी है। अभी जो मोहरी है आप चाहें तो यहाँ से भी इस तरह स्टिचिंग डाल सकते हैं और आपकी चॉइस है तो डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना है तो आप ओनली वन स्टिचिंग डालेंगे तो इस तरह से आएगा। अभी हम आपको दूसरा स्टिचिंग डालते हैं, वो आपको मॉडल बताते हैं। तो यहाँ से हम सेम लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम कर देते हुए और जो हमारा ऊपर का साइड है वो हम एकदम इसके साइड में स्टिचिंग डाल देंगे इसके ऊपर से। तो हम यहाँ से मोहरी से इस तरह से थोड़ा सा पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे। तो जो हमने ये स्टिचिंग डाला था ये इस तरह से आएगा। अगर आपको नहीं डालना है तो इसको नहीं डाल सकते, आप इसी को एक ही स्टिचिंग को डाल सकते हैं। अभी जो ये आसन है हम ये दोनों आसन अटैच करते हैं। इसी तरह मैंने दोनों पैर में सिलाई डाल दी है, दोनों पैर तैयार कर दिए। अभी जो आसन है तो हमने ये सीधा रखा है और इसको हमने ये भी सीधा ये भी सीधा आगे पीछे उल्टे। तो जो हमारे पॉइंट है आसन के, यहाँ से हम इस तरह से स्टिचिंग डालेंगे। पॉइंट से पॉइंट सेंटर में रख लीजिए और मैं पहले वन साइड में डालूंगी बाद में दूसरी साइड में।
जैसे मैंने वन साइड में डाला, आप चाहें तो इसके ऊपर सेकंड सिलाई डाल दीजिए और दूसरा राउंड भी उसी में एक साथ हो जाएगा। जैसे हमने पूरा ऐसा सिलाई डाल दिया राउंड में, तो सिलाई डालने के बाद ये इस तरह से आएगा। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट करेक्ट आ रहा है और ये ऊपर का आसन हो गया। यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर भी स्टिचिंग डाल सकते हैं या फिर अंदर ही डबल स्टिचिंग कर सकते हैं। जैसे हमारा नीचे का तुलिप्स तैयार हो गया है, अब ये बेल्ट है तो हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कपड़ा कम पड़ रहा था वो जॉइंट कर लिया। अब यहाँ से मैं 1/2 इंच स्टिचिंग डाल दिया। उसके बाद में 1 इंच यहाँ पर गैप देने के बाद स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 इंच गैप दे दिया है, यहाँ पे हम नाड़ा डालेंगे नेफा के लिए। जैसे ये गैप है, यहाँ पे मैंने स्टिचिंग डाल दिया, इधर डाल दिया। तो अब इसको मैं इस तरह से रखूँगी। रखने के बाद जो ये क्लॉथ है एक्स्ट्रा, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच इस तरह से। अब इसको टर्न लेंगे इस तरह से और सेम हम ये पीस भी इसी तरह जॉइंट फोल्ड करेंगे। हमने यहाँ पे स्टिचिंग डाल दी, अभी नेफा बनाना है तो इसको इस तरह से रखेंगे और जो हमने ये गैप दिया है वो इस तरह से आएगा और जो हमने ये स्टिचिंग डाल दिया इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा नाड़ा डालने के लिए आएगा। आप चाहें तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं। जैसे हमने ये सीट बेल्ट तैयार कर लिए और ये नीचे का है आसन है। अब यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे तो जो हमारा ये पॉइंट है फ्रंट का, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो ये कली है छोटी वाली ये फ्रंट में आएंगी और जो बड़ा पीस है जो हमने कट नहीं किया था वो बैक साइड में जाएगा। तो हम ये फ्रंट पीस है तो इसको भी फ्रंट रखेंगे। तो हम इसको ये नीचे रखा है हमने और इसको इस तरह से उल्टा रख देंगे ये इस तरह से। और जो पॉइंट है ये स्टिचिंग का पॉइंट और इसका नेफे का पॉइंट जो सीट बनाई है सेम पॉइंट आएगा। जैसे हमने बेल्ट लगा लिया, बेल्ट लगाने के बाद इस तरह से आएगा। हमने फ्रिल नहीं डाला है, न तो फ्रंट में डाला है और न बैक में भी। सेम हमारा बेल्ट के हिसाब से हमने ये कट किया था, तो ये कोई भी फ्रिल नहीं आएगी इसमें। ये हमारा पीछे का भाग है और हम जब सीधा करेंगे तो ये फ्रंट में इस तरह से आएगा। फ्रंट में ये जो कली है और जो स्टिचिंग है, आप चाहें आपकी चॉइस है तो ये डाल सकते हैं, नहीं तो आपको ओनली 1 स्टिचिंग कंपलसरी है जिससे कि फिनिशिंग बराबर रहेगी। तो ये इस तरह से आएगा। जब हम पहनेंगे इसको तो ये सेंटर में इस तरह से आएगा, वी शेप में दिखेगा। ये इस तरह से वी शेप आएगी इसके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।